वंदनीय गुरुदेव को बार बार कर जोड़, दया करण संशय हरण, संत रूप प्रभु तोर। मंगल में मंगल करन, मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल, कर्म जनित भव पीड़। बंदी छोड़ दयालु प्रभु, विघ्न विघ्नाशक नाम। आशरण शरण बंदो चरण, सब विधि मंगल। आनंद भयो मेरी नगरी, भयो मेरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी। हाँ आस पास सब संत बिराजे, आस पास सब संत बिराजे, संत बिराजे। बीच में है सतगुरु की पलंगरी, बीच में है सतगुरु की पलंगरी। आज आनंद भयो मेरी नगरी, आज आनंद भयो मेरी नगरी, भयो मेरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी। आस पास गंगा जल झारी, आस पास गंगा जल झारी, गंगा जल झारी। बीच में रखी अमृत की गगरी, बीच में रखी अमृत की गगरी। आज आनंद भयो मेरी नगरी, आज आनंद भयो मेरी नगरी, 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 भयो मेरी नगरी। चालो सुरता पे दर्शन करसा, चालो सुरता पे दर्शन करसा, दर्शन। जन्म जन्म की बिगड़ी जावेगी सुधरी, जन्म जन्म की बिगड़ी जावेगी सुधरी। आज आनंद भयो
भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी। धर्मदास की अर्ज गुसैया, धर्मीदास जी की अर्ज गुसैया, अर्ज गुसैया। साहिब कबीर सा बताई सची डगरी, साहिब कबीर सा बताई दीदी। आज आनंद भयो मेरी नगरी, आज आनंद भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की, पंसरी हजूर उदित नाम साहेब की, पंसरी अर्धनाम साहेब की, श्री कृष्णानंद जी साहेब की, श्री भोलाराम जी साहेब की, श्री छोगाराम जी साहेब की, अपने अपने सद्गुरु महाराज की। सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब पंसरी उदित नाम साहब के चरणों में हृदय से वंदन करते हुए सभा में विराजमान श्री माधवदास जी साहेब, सभी संत भक्त हंसजनों, यह सत्संग काफी सालों से हो रही है और एक नियम अनुसार चल रही है। इस सत्संग में जितने भी भक्तंस जन पधारते हैं वो भी एक त्याग करते हैं। ऐसा त्याग भी जरूरी होता है जीवन में, क्योंकि ऐसे मौसम में, सर्दी के मौसम में साहित्य और कोई चीज प्यारी लगती होगी। इस मौसम के अंदर तो या तो गर्मी का खाना अच्छा लगता है या फिर सोना अच्छा लगता है। लोग बिस्तर में सोने की जल्दी करते हैं, परंतु ये सब चीजें तो जब हमें सत्संग समझ में आती हैं तब हमारे अंदर एक ताकत, एक शक्ति, एक पावर, एक लाइट और एक स्मनंदन हमारे अंदर उत्पन्न होता है कि हम संतों के चरणों में चले। खाना पीना सोना तो हमेशा होता ही है, कुछ धर्म की चर्चा सुन लें, ज्ञान की चर्चा सुन लें और हो सके संत महापुरुषों के द्वारा कुछ आशीर्वचन सुनने को मिले, आशीर्वाद मिले, ज्ञान चर्चा मिले। ऐसी अभिलाषा रखने वाले भक्त हंस जन अपने जीवन में सुखों का त्याग करते हैं और जो सुखों का त्याग करते हैं उन्हें सद्गुरु के चरणों का सुख प्राप्त होता है। तो कुछ न कुछ भक्ति में त्याग की जरूरत होती है। तो आप सब ने ऐसी सर्दी में भी इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए यहाँ पर त्याग करके ड्यूटी दी और मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। माधवदास जी साहेब के दर्शन हुए। हमारे गुरदास जी साहेब बता रहे थे कि ध्यान शंकर जी जैसा धरना चाहिए। हनुमान जी की कथा सुना रहे थे कि हनुमान जी भी सतगुरु के प्रसाद से अभिभाविक हुए। वास्तव में ये जो प्रसाद हमें भक्ति का मिल रहा है, इसको अमरलोक से सतगुरु कबीर साहिब ही लाए
और ये प्रसाद जो है काशी में बैठ करके, मगहर में बैठ करके, देश विदेश में घूम करके सदगुरु कबीर साहिब ने अनेक राजाओं को, संतों को, सिद्धों को, महात्माओं को दिया है प्रसाद। ज्ञान रूपी प्रसाद, भक्ति रूपी प्रसाद, जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं था, अपनी तपस्या का, अपने संतत्व का, अपने प्रभुत्व का, उन लोगों ने सदगुरु के प्रसाद को चखा और उन्होंने अनुभव किया तो ये पाया कि जहां भी याद करो वहां कबीर साहब मौजूद हो जाते हैं। कबीर साहब ऐसी हस्ती हैं कि उनको हम जहां भी याद करें वो साहिब मौजूद हो जाते हैं। तो ऐसा पाया, नानक साहब ने पाया, दादू साहब ने पाया, अनेक संत महापुरुष जो सतगुरु कबीर साहब के सानिध्य में आए, जुड़े, उन्होंने यही कहा कि सदगुरु हाल हाजिर है। उनके लिए हाजिर है जिनकी रहनी गहनी अच्छी है, आचार विचार अच्छे हैं, भावनाएं पवित्र हैं और सतत अभ्यास कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं और सतत सेवा कर रहे हैं। जो अनुरागी, गुरु के चरणों की अनुरागी आत्मा है, उनके लिए सतगुरु हाजिर है। इसलिए संध्या पाठ में दिया गया, हाजिरों के हजूर है, गाफिलों से दूर है। जो हाजिर है उनके हजूर है वो साहेब, और गाफिलों से दूर है। जो गाफिल है उनसे साहब दूर है। जिनको न सेवा में रुचि है, न भक्ति में रुचि है और न ध्यान भजन में रुचि है, यानी मालिक परमात्मा के नाम से गाफिल है। गाफिल गफलत मत कर, सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं। गाफिल मत हो, जीवन में कुछ परमार्थ कर, कुछ सेवा श्रद्धा भक्ति कर। सदगुरु ने अनेक भजनों में जैसे इस विषय को बताया है कि गाफिल में नहीं रहना है। जीवन अनमोल है, मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। ऐसा अवसर जिनकी महिमा सत्संग में पूरी पूरी महिमा मालूम पड़ती है। शरीर के अंदर जो सिस्टम से है, इंगला पिंगला नाड़ियां हैं, ज्ञान है, इसके अंदर बहुत कुछ जो संत महात्मा बताते हैं। अष्टदल कमल है, इसमें जाकर के सुमिरन भजन कर यह आत्मा कर्म बंधन से छूट सकती है। ये अवसर है, ये मौका है। ऐसी जागृति, भक्ति की, नाम की जागृति, सुमरन की जागृति इस चेतना को मिले, आत्मा को मिले, तो ये आत्मा जो जीव है वो साहिब का अंश है, परमात्मा का। तो उसको वो लाइट, वो प्रकाश, वो धुन, वो डोरी इस जन्म में प्राप्त हो सकती है, जिसे ये अपने निज घर में जा सकता है, अपने अमर लोक में जाकर के सदा सदा के लिए इस दुख बंधनों से छूट सकता है। तो अवसर के बारे में कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुरिन लागे डार। जैसे कोई भी वृक्ष के फल लगता है, टहनी के फल लगता है, उसी जगह तुरंत फल नहीं लगता, पास में लग जाता है, फूलों से फल बनता है। इसी प्रकार समझा रहे कि आपको बहुत सुंदर अवसर मिला है और इस अवसर में साधना, भजन, सेवा, सुमरण से जुड़ना बहुत जरूरी है। सत्संग नित प्रत कीजिए, बाधा सकल मिटाए, और फिर ये अवसर नहीं मिले, दुर्लभ नर्तन पाए।
तो ये जो नर्तन है इसे शास्त्र दुर्लभ कहते हैं। तो ऐसे शरीर में क्या क्या सिस्टम्स है और इस शरीर को पाने के बाद में आत्मा कितनी महान बन सकती है, ताकतवर बन सकती है, शक्तिशाली बन सकती है, ये तो सत्संग करते करते ही मालूम पड़ता है कि शरीर के अंदर क्या है। तो साहब कहते हैं तन मन शोध भयो जब ज्ञाना तब लक पाओ पद निर्वाणा। निर्वाण पद की प्राप्ति तो तभी होगी जब तन और मन का तन रोध होगा, निरोध होगा, शुद्ध होंगे। तो इनके सदगुरु के ज्ञान के आगे क्या तो तीर्थ है, क्या व्रत है, क्या होम है, क्या जप है। तो ऐसा सदगुरु ने ज्ञान सुनाया काशी में, भारत में, विदेशों में, देश विदेशों में फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला लेवे पटक पिछोड़। जो सार शब्द है वो सतगुरु ने लखाया था। उनसे प्रभावित होकर के मध्य प्रदेश से धनी धर्मदास साहेब जी को कबीर साहब मिले और उनके घर सब जब सतगुरु पधारे तो उनको खुशी हुई। आज आनंद भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी, भयो मेरी नगरी। मैं आपको एक छोटा सा भजन और सुना देता हूं। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की।